जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहाँ जन्म लेते हैं और क्या अब भगवान कृष्ण किसी के यहाँ जन्म नहीं लेते? यही दो प्रश्न हैं। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया वसुदेव और देवकी के गर्भ से। आपने हमने सबने सुना है कि वसुदेव अपने वचन के पक्के थे, सत्य वचन बोलने वाले थे और सिर्फ सत्य वचन नहीं बोलते थे, उस वचन को पूर्ण करते। देवकी का अर्थ होता है जो पतिव्रता हो, जो चरित्रवान हो, जो अपने पति के अनुगामी हो। इसके पश्चात नंद और यशोदा। नंद का सीधा सीधा अर्थ है आनंद, जहां आनंद होगा वहीं यशोदा होगी। यशोदा यश को उदय करने वाली यशोदा। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। आज क्या भगवान कृष्ण किसी के घर में नहीं है? बस हम और आप देख नहीं पाते, या देखते भी हैं तो स्वीकार नहीं कर पाते। कृष्ण का अर्थ है माता पिता की सेवा करने वाला, धर्म के राह पर चलने वाला और सबको धर्म के मार्ग पर चलाने वाला। हम पूरे विश्व को धर्म के मार्ग पर नहीं चला सकते। भगवान श्री कृष्ण के समय भी कई ऐसे लोग थे जो अधर्म के मार्ग पर चलते, लेकिन उन्हें भगवान कृष्ण ने कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने दंड उसी को दिया जो उनके परिवार के मामले में आए। जैसे वसुदेव और देवकी के मार्ग पर कंस आए, उन्होंने कंस का वध कर दिया। धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडव, उनके मार्ग पर संकट बने कौरव, उनको उन्होंने उनसे नष्ट करवा दिया। भगवान श्री कृष्ण का स्वयं परिवार यदुवंश जब तक धर्म के मार्ग पर चले तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया, लेकिन जब लगा कि हमारे ही अब पुत्र पौत्र अधर्मी हो रहे हैं, मदिरा का सेवन कर रहे हैं, परस्त्री गमन कर रहे हैं और अहंकार इनके अंदर कूट कूट कर भर गया है, उन्होंने एक दूसरे को मरवाकर उनको भी नष्ट करवा दिया और स्वयं इस लोक से गमन कर गए। ये भगवान कृष्ण। पर क्या आज कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं। हर घर में कृष्ण है, या तो हम उन्हें देख करके स्वीकार नहीं कर पाते। कृष्ण है कौन? जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह कृष्ण है। हमारे समाज में कई ऐसे बालक हैं जो अपने घर से निकलने से पहले माता पिता का आशीर्वाद लेकर के निकलते। मैंने ऐसे कृष्ण को देखा है जो अपने पिता की बीमारी पर उनके वजन के बराबर का पैसा लगाने को तैयार है। ये अलग बात है कि ईश्वर को यह स्वीकार नहीं था तो उनके पिता की मृत्यु हुई। मैंने कई ऐसे कृष्ण रूपी पुत्रों को देखा है जो अपने पिता का नाम बढ़ाने के लिए कहीं लेआउट, कहीं हॉस्पिटल, कहीं व्यायामशाला, कहीं गौशाला सिर्फ अपने पिता के नाम पर खोलते। यही कृष्ण है। अपने माता पिता की सेवा करना, अपने धर्म पर रहना, यही कृष्ण का तत्व है और इसे हम और आप सब स्वीकार करें और हमारे समाज में जितने कृष्ण हैं उन सब कृष्णों का हम सम्मान करते जाएं, ताकि समाज में उत्पन्न होने वाले कंस स्वतः ही शर्म के मारे या तो स्वतः ही मर जाएं या तो कृष्ण के हाथों उनका वध हो। मेरी तरफ से सभी सनातनी भाइयों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।